बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना, लेसन नंबर 12 जिसका नेम है आवर नेशनल एनिमल। 5th क्लास की इंग्लिश की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन ये है लर्निंग द साउंड्स। जैसा कि हमने जितनी भी एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं और आप अगर प्रीवियस न्यू बुक्स का या न्यू सिलेबस को अगर गौर से देखें तो उसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो यही रहा है, लर्निंग द साउंड्स। कहता है वीक फॉर्म विल नॉट एंड शैल नॉट। ठीक है, इसमें जो साउंड्स इसकी क्या होगी इसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। रीड एंड से द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट। कहते हैं रीड मी, इसको पहले हम पढ़ेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। द वीक फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट आर वॉन्ट एंड शांट। ठीक है, विल नॉट को हम वॉन्ट पढ़ेंगे और शैल नॉट को हम शांट पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, वी शैल नॉट वॉच मारखोर्स इन खैबर पख्तूनख्वा व्हेन वी विजिट इट। ठीक है, यानी ये बता रहा है कि जब हमने खैबर पख्तूनख्वा गए तो वहाँ पे हमने मारखोर नहीं देखा। ठीक है, नहीं देखेंगे। वी शांट वॉच मारखोर्स इन खैबर पख्तूनख्वा व्हेन वी विजिट इट। ठीक है बेटा, इसके बाद है हारिस विल नॉट राइट एन ऐसे ऑन द नेशनल एनिमल। ये उसको विल नॉट लिखा हुआ है, उसके बाद फिर इसकी कह लें कि शॉर्ट फॉर्म राइट की हुई है। हारिस वॉन्ट राइट एनी ऐसे ऑन द नेशनल एनिमल। पाकिस्तान विल नॉट लूज दिस मैच। पाकिस्तान वॉन्ट लूज दिस मैच। ठीक है, ये हमें बताया जा रहा है कि इसकी विल नॉट की साउंड क्या होगी। हम इसको वॉन्ट पढ़ेंगे, शैल नॉट को शांट पढ़ेंगे। इट विल नॉट रेन टूडे। ठीक है, इट वॉन्ट रेन टूडे। ठीक है बेटा जी, मेक 2 sentences यूजिंग द वीक फॉर्म ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट इन योर नोटबुक। कोई से भी 2 sentences जो है वो आप लोग लिख सकते हैं अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में, जो कि विल नॉट और शैल नॉट को रिप्रेजेंट करते हों। ठीक है, यानी वॉन्ट और शॉन्ट। यू वॉन्ट गो देयर। ठीक है, इसके बाद वी वॉन्ट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। और इसके बाद है दे शांट प्ले क्रिकेट। इस तरह का कोई एक और मिलता जुलता सेंटेंस आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पीक। प्रैक्टिस के लिए हमें एक डायलॉग दिया गया है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इसको रीड करना है, इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको गुफ्तगू में आपकी वोकैबुलरी बढ़े कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो कौन कौन से सेंटेंस हम बोल सकते हैं। इसीलिए हर एक लेसन में ये जो डायलॉग वाला पोर्शन है या पार्ट है ये भी ज़रूर लिखा गया है। अस्सलामुअलैकुम, कॉमा है, मोहसिन, फुल स्टॉप, हाउ आर यू, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। राइटिंग स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होंगी जब आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, जब याद करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग स्किल भी बेहतर हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम हारिस, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, आई एम ऑल्सो फाइन, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू अ बुक शॉप टू बाय अ फ्यू न्यू बुक्स ऑन हिस्ट्री, few books on history, that's good, why do you need these books, आपको ये किताबें क्यों चाहिए। I need to submit a project on famous personalities in history, यानी जो माजी की मशहूर शख्सियात हैं उन पर मुझे एक प्रोजेक्ट जो है उसको जमा कराना है। लास्ट ईयर आई ऑल्सो वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैंने भी इस प्रोजेक्ट पे काम किया था पिछले साल। आई कैन हेल्प यू आउट, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ इसमें। मोर ओवर, मज़ीद ये कि आई हैव बुक्स एट होम ऑन दिस टॉपिक, और मेरे पास इस मौजू पर किताबें भी हैं घर पर। यू कैन बोरो देम फ्रॉम मी, आप मुझसे ये ले सकते हो उधार। दैट्स ग्रेट न्यूज़, ये एक अच्छी खबर है। आई विल टेक यू हेल्प, मैं आपकी मदद लूँगा। बट वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, मेरी दादी जान जो हैं वो अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं, वो ठीक नहीं है। आई एम गोइंग टू गेट मेडिसिन फॉर, मैं उनके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। ओ सैड टू नो योर ग्रैंड मदर इज इल, ओ सैड टू नो, मुझे दुख हुआ आपकी दादी जान के बारे में सुन करके वो बीमार हैं। डोंट वरी, परेशान मत हो, इंशाल्लाह शी विल बी फाइन। ठीक है, ये शील पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, शी विल बी फाइन, वो ठीक हो रहेंगी इंशाल्लाह। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स एंड आस्क देम टू शेयर एनी अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ देयर लाइफ बाय यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय, सैडनेस एंड और एंगर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना के उनसे ये पूछना है कि वो कोई भी जो है वो एक अपनी ज़िंदगी का वाक़या बताएं जिसमें वो यूज़ करें ये एक्सप्रेशन जॉय, जिसमें खुशी का इजहार हो, दुख का इजहार हो या गुस्से का इजहार हो। तो ये एक एक्टिविटी आप खुद कंडक्ट कर लीजिएगा।
अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है रीड दीज क्वेश्चंस और उनके आंसर्स राइट करने हैं। व्हाट डू मारखोर ईट, मारखोर जो है वो क्या खाता है, कहता है मारखोर ईट ग्रास इन स्प्रिंग एंड समर, ठीक है, यानी सर्दियों और गर्मियों में घास खाता है, बट फीड ऑन लीव्स हर्ब्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन विंटर, और जो सर्दियां हैं उसमें वो इन चीज़ों पे गुजारा करता है, ठीक है बेटे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग आर द हॉर्न्स ऑफ मारखोर, ये अगर आप लेसन में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि द हॉर्न्स ऑफ मारखोर आर नियरली 63 इंचेस लॉन्ग, और जो फीमेल है उसके जो हैं वो छोटे होते हैं सींग, वो बताया हुआ है लेसन में कि 10 इंचेस तक ही होते हैं वो। हाउ लॉन्ग कैन अ मारखोर लिव, यानी उसकी ज़िंदगी कितनी होती है, कितनी देर तक वो ज़िंदा रह सकता है, तो 12 to 13 ईयर्स, राउंड अबाउट 12 to 13 ईयर्स। लिस्ट सम रीजंस व्हाई मारखोर आर इंडेंजर्ड, कुछ वजूहात लिखें जिससे हमें ये लगे कि मारखोर जो है वो वाकई ख़तरे में है, इंडेंजर्ड का मतलब ख़तरे में है। बिकॉज मारखोर्स आर किल्ड बाय हंटर्स, ये भी एक वजह है कि वो ख़तरे में है क्योंकि हंटर शिकारी जो उनका शिकार करते हैं, ठीक है। इसके बाद है फेरोशियस एनिमल्स लाइक वोल्व्स स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक बेयर्स किल देम फॉर फूड, और दूसरे जो जंगली या जो शिकार करने वाले जानवर हैं वो भी उनको खाते हैं, जिस वजह से ये जो है वो ख़तरे में है, इसकी जो आप कह लें स्पीशीज़ है या ये स्पीशी जो है। इसके बाद लुक एट द गिवन कैलेंडर, रीड इट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इसमें हमें ये दिखाया गया है कि जनवरी में इतने डेज़ होते हैं और ऊपर डेज़ लिखा हुआ है कि ये संडे है, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। कैलेंडर इस तरह होता है बेटे कि मंथ में यहाँ ऊपर डेज़ राइट किए होते हैं और नीचे राइट की होती है डेट, ठीक है, डेट्स राइट की होती हैं। हम देखते हैं जी फ्राइडे है ना, अगर आज तो फ्राइडे को 5 डेट को भी फ्राइडे होगा, 12 को भी, 19 को भी और 26 को भी, इस तरह। अब लेकिन हमसे क्वेश्चन जो पूछेंगे हम उसी तक रहते हैं तो काफ़ी रहेगा वो। हाउ मैनी मंथ्स विद 30 डेज आर देयर ऑन द कैलेंडर, कैलेंडर में 30 डेज वाले कितने मंथ्स हैं, तो देखें मेरा बेटा यहाँ पे एक अप्रैल में 30 डेज़ हैं, ये देखें। इसके अलावा ये जून में भी बेटा 30 डेज़ हैं, इसके अलावा और देखें सितंबर में भी 30 डेज़ हैं, और इसके बाद बेटा जी नवंबर में भी 30 डेज़ हैं। तो 1 2 3 4 मंथ्स हैं ऐसे जिनमें 30 डेज़ हैं। विच डे ऑफ नवंबर इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ, नवंबर का कहता है कि पहला दिन कौन सा है, तो नवंबर का मंथ देखें इसमें थर्सडे है, ठीक है बेटे, ये देखें ये नवंबर का मंथ है, ये मैं जिसको सर्कल किया इसका फर्स्ट डे है, यानी 1 डेट जो है ये थर्सडे को है। तो इस तरह हम जो है वो आंसर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, कहता है रीड द परसेंटेज ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज इन द गिवन पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब होता है एक सर्कल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैथ में आप लोग पढ़ेंगे इसको, अगर आपकी क्लास में नहीं है तो डेफिनेटली आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ ये पाई चार्ट बनाना भी बताया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि ये जो यहाँ पे जगह होती हैं जिनको कलर किया गया, मुख्तलिफ कलर भी हो सकते हैं, एक कलर भी हो सकता है, तो ये जो टुकड़े हैं ना ये शो करते हैं कि इतना इतना हिस्सा इस स्पीशी का है, ठीक है। सर्कल का मतलब कि टोटल 100 में से 100, ठीक है, यानी पूरे सर्कल में से आधा हिस्सा जो है वो देखें प्लांट्स एनिमल्स फ्लावर्स, तो ये इन चीज़ों का है। और इसके बाद यहाँ अदर एनिमल्स और यहाँ अदर प्लांट्स, ये वाला हिस्सा भी प्लांट्स के लिए आता है। अ पाई चार्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ समथिंग एज अ होल, यानी मुकम्मल एक चीज़ हो, इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन को शो करता है। फ्रैक्शन भी यही होती है ना, वी डिस्क्राइब समथिंग आउट ऑफ होल। ये अगर आप देखें फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैथ्स, क्योंकि मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ मैथ को क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मैथमेटिक्स में है, तो ये उसके साथ रिलेट करना बहुत आसान होगा। यहाँ पे यही वाली डेफिनेशन मैथ में फ्रैक्शंस की होती है कि फ्रैक्शन मीन व्हेन वी टॉक समथिंग आउट ऑफ होल दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखें कि फ़िश जो है वो 145 इसकी स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड हैं। इसके बाद क्लैम्स एंड स्नेल्स की 109 स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड है। ये देखें यहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरे में ये एम्फीबियंस की 25 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। 36 रेप्टाइल्स की, मैमल्स की 84 हैं, बर्ड्स की 92, ठीक है, क्लैम्स और स्नेल्स की 109, फ़िश की 145 और अदर एनिमल्स जो हैं वो ये वाला इतना पोर्शन जो है, ठीक है बेटा। तो ये हमें बताया है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो इतनी इतनी हैं। इनमें 760 जो है सबसे ज़्यादा ये फ्लावर्स की स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है बेटा जी।
नेक्स्ट देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इज द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज। एनिमल स्पीशीज में सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड जो है वो कौन सी स्पीशीज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एनिमल्स, देखें अब ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये प्लांट्स का है, ये ग्रीन वाला ये भी प्लांट्स में, और ये छोटा सा हिस्सा जो है ये भी प्लांट्स में, और ये जो स्काई ब्लू से कलर का है ये एनिमल्स का है। और एनिमल्स में से हमसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन से जो है वो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है। तो सबसे ज़्यादा ये देखें बेटा, सबसे ज़्यादा जो है वो 145 ये फिश है, तो ये इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फिश, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड फ्लावर्स गिवन इन द चार्ट। चार्ट में जो फ्लावर्स इंडेंजर्ड हैं उसमें क्या उसकी तादाद है। तो ये देखिए 760 दी हुई है उसकी तादाद, तो हम ये आंसर राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है, तो लेसन आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, तो अब इसको यहाँ पे टिक करना आसान होगा हमारे लिए। मार्खोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, इसी के बारे में तो लेसन था ये, ठीक है। देयर आर डैश स्पीशीज ऑफ मार्खोर फाउंड इन एशिया। एशिया में जो है वो मार्खोर की कितनी स्पीशीज हैं, 3। तो यहाँ पे हम 3 पे टिक कर देंगे बेटा। मेल मार्खोर आर नियरली डैश इंचज लॉन्ग। मेल मार्खोर जो है वो कितने इंचज लॉन्ग होते हैं, 63 इंचज, तो यहाँ पे 63 लिख देते हैं। लाइक अदर गोट्स मार्खोर आर डैश एनिमल्स। मार्खोर कौन से हैं, हर्बीवोर्स, यानी ये घास वगैरह खाते हैं, ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सर्च द इंटरनेट लाइब्रेरी टू फाइंड आउट अबाउट नेशनल एनिमल ऑफ एनी 5 कंट्रीज। 5 मुल्कों के कोई से भी जो है वो आपने नेशनल एनिमल्स के नेम्स राइट करने हैं। तो डेफिनेटली जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको वो बता देंगे, तो ये आप पे छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है बेटा जी, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। वर्ड्स और मीनिंग के साथ ये वर्ड्स पढ़े आपने। एलोंगेटेड मतलब होता है लंबा, ठीक है, इसका मतलब लेंथी। प्रीडेटर एंड एनिमी। प्रीडेटर होता है जो शिकार करने वाले होते हैं, और प्री होता है जिसका शिकार किया जाता है, ठीक है, यानी जो शिकार हो जाता है। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे। इंडेंजर्ड का मतलब होता है एट रिस्क और इन डेंजर, जो रिस्क पे होता है या खतरे में होता है वो, ठीक है, उसका मतलब इंडेंजर्ड होता है। लर्न टू स्पेल, इनके स्पेलिंग्स हमने यहाँ पे राइट करने हैं, मतलब कि जो खाली छोड़े हुए हैं यहाँ पे जगह, वहाँ पे हमने वो लेटर राइट करने हैं, ठीक है बेटे। सबसे पहला हमारे पास है जो वर्ड, इसमें W आएगा यहाँ पे, तो वर्ड बन जाएगा वीक, ठीक है। इसी तरह ब्रेवरी में यहाँ आ जाएगा B। इसी तरह इंडेंजर्ड DANGERED, ठीक है बेटा जी। इसी तरह हंट होता है शिकार करना, ठीक है। एट्रैक्टिव, ठीक है, ATTRACTIVE, एट्रैक्टिव होगा ये वर्ड, ठीक है। ट्रॉफीज PHIES, तो ये वर्ड है ट्रॉफीज। नेक्स्ट बेटा ग्रामर वाला पोर्शन है, इसमें सबसे पहले रीड मी वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो द वर्ड्स विच ज्वाइन अदर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। यानी वो लफ्ज जो कि दूसरे अल्फाज को आपस में मिलाते हैं या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को मिलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कहता है मार्खोर्स लोअर लेग्स आर ब्लैक एंड वाइट, तो जो एंड है ना बेटा ये ज्वाइनिंग वर्ड होगा, ठीक है। मार्खोर इज अ स्ट्रॉन्ग बट ब्यूटीफुल एनिमल, तो बट इज ऑल्सो अ ज्वाइनिंग वर्ड। डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन, तो और यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है ये इसको। द बस वॉज लेट बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज ज्वाइनिंग वर्ड है। दे हैव गॉन टू द स्टेशन सो, ठीक है, ताकि दे कैन कैच द ट्रेन ऑन टाइम। तो इस तरह ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं ये वाले, एंड, बट, और, बिकॉज और सो। तो यहाँ से हमें आइडिया होगा कि ज्वाइनिंग वर्ड्स किसे कहते हैं। अभी ये एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ही वर्कड हार्ड डैश ही कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट। बिकॉज नहीं आएगा बट आएगा, वो उसने बड़ी मेहनत की लेकिन वो पहले पोजीशन पे नहीं आ सका, ठीक है। तो ये सेंटेंस था। शी कुड नॉट सबमिट हर प्लान, ठीक है, वो अपना प्लान जो है वो सबमिट नहीं कर सकी इस बिकॉज शी वॉज इल, बिकॉज आएगा इसमें बेटा, ठीक है, क्योंकि वो बीमार थी। मोहसिन हैज़ बॉट अ न्यू शर्ट डैश ही विल कम टू द पार्टी। सो यहाँ पे सो आएगा अब, ठीक है, तो वो इसलिए क्या आएगा पार्टी में। शी इज़ स्टडिंग हिस्ट्री, वो हिस्ट्री पढ़ रही है, तारीख पढ़ रही है। डैश कल्चर फॉर हर असाइनमेंट, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड आएगा अभी यहाँ पे, तो इसमें ये वाला वर्ड आएगा हिस्ट्री एंड कल्चर। यह तारीख पढ़ रही है और मुआशरा पढ़ रही है। स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस,
कहते हैं स्टेटमेंट्स आर सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। दे गिव इंफॉर्मेशन और नेगेट समथिंग, वो मालूमात देते हैं या किसी चीज़ को नेगेट करते हैं। नेगेट का मतलब होता है ना करना, ठीक है, नफ़ी करना। क्वेश्चंस आर यूज टू आस्क डिफरेंट थिंग्स। क्वेश्चन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पूछना, ठीक है। अगर इसको हम कह सकते हैं कि ये अगर नेगेशन हो या इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कौन सा सेंटेंस होता है या स्टेटमेंट कहते हैं उसको, एक स्टेटमेंट कहलाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो एक क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे कहता है माखोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ये एक स्टेटमेंट है। ही विल नॉट क्लीन द हाउस, स्टेटमेंट है ये। हैज शी रिटन अबाउट द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक क्वेश्चन है बेटे। विल दे ज्वाइन अस, क्या वो हमारे साथ मिलेंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कहता है रीड द सेंटेंसेस एंड राइट एस फॉर स्टेटमेंट एंड क्यू फॉर क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन के लिए सबसे एक सिंपल सी, आपको अलामत का भी पता होगा, निशानी का पता होगा कि जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है ना बेटा, ये हमेशा क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ही आता है ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मार्कोर लिव्स इन माउंटेन्स, तो ये स्टेटमेंट हो गई है, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन मार्कोर लिव, तो ये क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटे। इसके बाद ये नेक्स्ट है व्हाट डू मार्कोर्स ईट, मार्कोर क्या खाते हैं, ये क्वेश्चन है, ये हमें पता है। ये मार्कोर इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, मार्कोर जो है वो इंडेंजर्ड यानी खतरे में आई हुई ये जो है एक स्पीशी है या किस्म है, तो ये एक स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। इस तरह मार्कोर आर किल्ड बाय हंटर, इट्स ऑल्सो अ स्टेटमेंट, ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। और अगर वैसे भी मैं एक फ़र्क आपको और बताऊं तो फ़र्क बेटा ये भी होता है कि जहां ये क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आए वो क्या होता है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। और वैसे भी हाउ, व्हाट, ठीक है, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो किस में यूज़ होते हैं, क्वेश्चन में, ठीक है बेटा जी। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, हम कहते हैं राइट 5 स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस ईच इन योर नोटबुक। 5 स्टेटमेंट्स लिखें और 5 जो है वो क्वेश्चंस राइट करें। कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, तो इसमें जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल में तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मैं एक दफ़ा कुछ थोड़े से सेंटेंसेस बोल देता हूँ यहाँ पे आपके आइडिया के लिए। वी आर गुड स्टूडेंट्स, माई टीचर इज़ वेरी नाइस, माई टीचर वेयर क्लीन ड्रेस, ठीक है, वी प्ले टुगेदर, ठीक है, दे ईट फूड, शी कुक्स फूड। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं बेटा वो स्टेटमेंट्स होंगी। आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आर यू ऑलराइट, ठीक है, डू दे लाइक ऑरेंजेस, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाई इज ही वेस्टिंग हिज टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बेटा कहता है रीड द फॉलोइंग यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स को कैसे यूज किया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें कुछ वर्ड्स से अंदाजा हो जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ठीक है ना, विच। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कहता है द वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, वो अल्फाज जो कि सवाल पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। विच, वेयर, हुज, व्हाट, आर ऑल क्वेश्चंस वर्ड्स, आर ऑल क्वेश्चन वर्ड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं बेटे, ठीक है। जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, वेयर इज द नेशनल पार्क इन नथिया गली, who is outside, which is the most endangered animal of Pakistan, ठीक है। read the following answers and write questions for each। ये हमने आंसर्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं, हमने क्या राइट करने, इनके क्वेश्चंस, ठीक है बेटे। your books are on the table, where are my books, ठीक है, इसको आंसर किया जा सकता है कि your books are on the table, where are my books, ठीक हो गया जी। इसके बाद है this is my trophy, ठीक है, whose trophy is this, whose trophy is this। लियाकत अली खान was the first prime minister of Pakistan, who was the first prime minister of Pakistan, ठीक है बेटे। इसके बाद I like cats, ठीक है, इसका पूछा जा सकता है कि what do you like in animals, या which animal do you like, which animal do you like, या which pet animal do you like। तो which जो है ये क्वेश्चन वर्ड होगा बेटा, ठीक है। मेक क्वेश्चंस बाय यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन अबव इन योर नोटबुक। जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज करके आपने जो है वो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस राइट करने हैं। तो अगर विच की बात करें तो विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। अगर वेयर की बात करें, वेयर डू यू लिव, यह आ सकता है। हुज पेन इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग,
तो इस तरह ये बोले जा सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इससे प्रीवियस जो लेसन था उसमें बेटा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की गई थी। इस वाले जो लेसन में, लेसन नंबर 12 है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की जा रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन, यानी जारी होने वाला जो काम है, जो हो रहा होता है, उसके बारे में बात की जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, इसमें जो है वो ये फार्मूला के थ्रू हमें बताया गया है कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, यानी जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद हम नॉट लगा देते हैं और उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है। ठीक है बेटे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाता है, इज एम आर को पहले राइट कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसी तरह WH वर्ड प्लस यानी व्हेन, वेयर, ये WH वर्ड्स होते हैं बेटे, जैसा कि हमने ये क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े अगर उस तरह के। ठीक है, जैसे कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, तो हु पहले आएगा, हु आएगा, व्हेन आएगा, तो जो WH वाले वर्ड्स हैं ना वो पहले आएंगे इज एम आर से भी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंसेस जब टेंसेस सिखाए जाते हैं आपको, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन और प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इसका जो है वो थोड़ा सा एक आउटलाइन दे रहा हूँ आपको कि ये इसका मतलब है। बाकी डिटेल आप लोग जब क्लास में टेंसेस पढ़ रहे होंगे या सीख रहे होंगे, उसमें आपको आपके टीचर डेफिनेटली ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। रीड द गिवन सेंटेंसेस, नोटिस द यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू विजिट, एम आई गोइंग टू विजिट, ये इसका एफर्मेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका इंटेरोगेटिव है, ये क्वेश्चन मार्क इसका है। ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पुटिंग इन द करेक्ट वर्ब ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। शी इज डैश केक फॉर द गेस्ट, शी इज मेकिंग, बना रही है। दे आर नॉट डैश देयर ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर नॉट विजिटिंग। ठीक है, एम आई डैश विद यू, एम आई गोइंग विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। राइट 6 सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन योर नोटबुक, ये बहुत आसान है। ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज कुकिंग फूड, हु इज गोइंग, कौन जा रहा है, या हु इज कमिंग हेयर, कौन यहाँ आ रहा है। उसके बाद दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी पंक्चुएशन वाला पार्ट। री राइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक, यूज करेक्ट पंक्चुएशन। इसमें हमने पंक्चुएशन इस पैराग्राफ में करनी है। तो सबसे पहले यस्टरडे का वाई कैपिटल लिखना है बेटा जी आपने, इसके बाद कॉमा है, अली का ए कैपिटल राइट करना है, अली एंड सना का एस कैपिटल राइट करना है। ठीक है, वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का बेटा जी पी कैपिटल राइट करना है और यहाँ पे लिखना है फुल स्टॉप। ठीक हो गया जी। इसके बाद दे आ जाएगा, दे का टी कैपिटल आएगा, दे इंजॉयड दिस डॉक्यूमेंट्री, दे इंजॉयड दिस डॉक्यूमेंट्री के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा दे का टी कैपिटल आ जाएगा, दे आस्क्ड देयर मदर टू टेल देम मोर अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम इसको कैपिटल ही राइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे शी का एस कैपिटल, शी टोल्ड देम, उन्होंने उसे बताया। देम के बाद हमने कॉमा भी प्लेस करना होता है। ठीक है, द मार्कोर इज, द मार्कोर में टी कैपिटल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको डायरेक्ट नेरेशन या डायरेक्ट ये जो गुफ्तगू होती है उसको एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करके लिखते हैं। ठीक है बेटे, द मार्कोर इज अ टाइप ऑफ गोट, ये बकरी की एक किस्म होती है, यहाँ पे फुल स्टॉप भी आएगा। इट का आई कैपिटल आएगा। ठीक है बेटे, इट लिव्स मोस्टली इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, इसमें फिर पी छोटा लिखा हुआ है, इसमें फिर फुल स्टॉप आएगा, यहाँ कैपिटल आई आएगा। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल एनिमल। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल एनिमल, यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप और व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल आएगा बेटे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, व्हेन विल यू गो टू खैबर पख्तूनख्वा टू सी मार्कोर आस्क सना। अब ये देखें, ये व्हेन है ना, यानी ये डायरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, यानी वैसे ही गुफ्तगू है जैसे उसने बोला है। कोई भी सेंटेंस जो बोलने वाला वैसे ही कोट करे तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ठीक है, तो व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा। व्हेन विल वी गो टू खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि नेम ऑफ सिटी है इसलिए इसका के और पी कैपिटल आ जाएगा। टू सी मारखोर। ठीक है, मारखोर के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, और इसके बाद
ये इन्वर्टेड कॉमास, आस्क्ड सना, सना का एस जो है वो कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। ऐसे ये हमारा जो पैराग्राफ है बेटा ये पंक्चुएट हो जाएगा। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास राइटिंग क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके बारे में राइट करना है। कहता है राइट अ पैराग्राफ ऑन द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नेशनल बर्ड के बारे में राइट करें। ठीक हो गया जी। इन योर नोटबुक कीपिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन माइंड, इन बातों को ज़हन में रखना है कि व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, उसका सबसे अहम बात क्या है। इन विच एरिया इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान फाउंड, ये किस इलाके में पाया जाता है। लिस्ट सम रीजंस व्हाई इट इज़ इंडेंजर्ड, और ये क्यों खतरे में है। ठीक हो गया जी। इसमें पैराग्राफ आप नोट कर लीजिएगा कि द चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग बर्ड because of its upward flight and sudden disappearance in the bushes. It is found in Pakistan, यानी कश्मीर, India and Afghanistan. The chakor is endangered because it is frequently hunted by hunters. चकोर जो है इसका शिकार जो है वो बड़े शौक से करते हैं लोग। क्रिएटिव राइटिंग में क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑन इंडेंजर्ड एनिमल्स इन योर नोटबुक एंड राइट अ फ्यू स्टेप्स यू कैन टेक टू सेव देम फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, उनको ख़त्म होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम ये लिख सकते हैं देयर आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द टाइगर, द नंबर ऑफ टाइगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट, द मेन रीजन फॉर दिस इज पोचिंग, अदर एनिमल्स विच आर फेसिंग एक्सटिंक्शन इंक्लूड द जाइंट पैंडा, द स्नो लेपर्ड, अफ्रीकन वाइल्ड एस etc एक्सेट्रा। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये वाला इस वाले पैराग्राफ में जो मेरे पास ऑलरेडी प्री रिटन फॉर्म में है, इसमें ये लिखा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो हम जो है वो बहरहाल इसमें क्या लिख सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहरहाल अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ फिर इस वजह से। तो अगर किसी को ज़रूरत हुई तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको राइट करके नीचे कमेंट में बता दूंगा। फिर इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।